समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया गया कार्य घर में विपत्ति को आमंत्रण देता है। जो व्यक्ति सहजता से सोच समझकर विचार करके अपना कार्य करते हैं, लक्ष्मी स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती है। प्रियांशः छात्राः, अद्य वयं त्रयाणां प्रश्नानां समाहारः भावात्मकं पाठं पठिष्यामः। आज हम प्रश्नत्रयम् पाठ को पढ़ेंगे। हमने पहले उनको टुकड़े टुकड़े यानी कि प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार उसका अध्ययन किया है। आज हम समस्त पाठ को हिंदी भाषा के माध्यम से एक साथ समेकित रूप से पढ़ेंगे। संदर्भः प्रस्तुतः पाठः अस्माकं पाठ्यपुस्तकात् शेमुसी द्वितीयो भागः इत्यस्मात् समुद्धृतः अस्ति। यह पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुसी द्वितीयः भागः नामक पुस्तक से लिया गया है। कथाया लेखकः टॉलस्टॉय महोदयः विद्यते। कथा के लेखक टॉलस्टॉय महोदय हैं। प्रोफेसर उमाशंकर ऋषि तस्य अनुवादकः। उस पाठ के अनुवादक ट्रांसलेटर प्रोफेसर उमाशंकर ऋषि हैं। प्रसंगः इत्यस्यां कथायां प्रश्नत्रयाणां माध्यमेन श्रेष्ठतायाः मानकः मानयो सिद्धि अभवत्। इस पाठ के माध्यम से 3 प्रश्नों के माध्यम से श्रेष्ठता का मानक निर्धारण किया गया है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से श्रेष्ठ समय क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है और श्रेष्ठ कार्य क्या है, इन तीनों को स्पष्ट किया गया है। प्रियांशः विद्यार्थिनः आगच्छन्तु, चलिष्यामः। पाठस्य सारांशम् अभिमुखम्। कोई राजा अपने मन में निरंतर चल रही जिज्ञासा के समाधान के लिए किसी आश्रम में निवास करने वाले मुनि के पास गया। उस समय मुनि ने अपने कार्य में लगे हुए राजा का यथायोग्य अभिनंदन तो किया। राजा ने उस मुनि से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, कौन सा समय श्रेष्ठ है? दूसरा प्रश्न, कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है? और तीसरा प्रश्न, क्या कर्म श्रेष्ठ है? मुनि राजा के प्रति ध्यान न देकर अपने कार्य में लगा रहा। वहां आश्रम में राजा के निवास आदि की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करके भी मुनि ने कुछ नहीं कहा, प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, अपितु अपने कार्यों में पहले की तरह निरंतर लगे रहे। राजा बार बार उन्हीं प्रश्नों को सामने रखकर मुनि के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु मुनि कुछ भी कहने को उत्सुक नहीं था। वह निरंतर आश्रम के खेतों की जुताई, सफाई, सिंचाई और अन्य कार्य करने में व्यस्त रहा। राजा ने निराश होकर लौटने का विचार किया। इसके पश्चात अगले दिन राजधानी की ओर प्रस्थान के लिए उत्सुक राजा के सामने कोई शस्त्र से घायल, श्रम से थका हुआ पुरुष आश्रम में आया। उसके कष्ट को देखकर दयार्द्र मुनि यथासंभव उसके उपचार में लग गया। राजा भी उस रोगी की दशा से व्याकुल हुआ सा मुनि के उस कार्य में उसके आदेश से सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में आगंतुक मुनि और राजा के उपचार से स्वस्थ हो गया। भावार्थः, और उसने राजा से कहा, किसी कारणवश क्रोध से आविष्ट मेरे द्वारा राजा को ही मार दिया जाना था, परंतु मेरे विचारों के प्रकट होने से राजपुरुषों ने, सिपाहियों ने
मुझे बहुत पीटा और बंदी बना लिया। जैसे तैसे बंधन से छूटकर भागता हुआ मैं यहाँ विपत्ति रहित आश्रम में आ गया हूँ। अब आपके व्यवहार से मेरा क्रोध समाप्त हो गया है। यह बेचारा क्षमा करने योग्य है। महाराज आज्ञा दें। इसके पश्चात मुनि ने राजा से कहा, मुझे लगता है कि आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर इस परिवर्तित मन वाले मनुष्य की सेवा के द्वारा ही हो गया होगा। मुनि ने फिर भी विस्तार पूर्वक समझाया, कहा कि यही श्रेष्ठ समय है जब मनुष्य परोपकार में अथवा किसी भी कार्य में व्यस्त हो। किसी भी समय में किसी की भी सहायता करने की इच्छा वाला सामने उपस्थित पुरुष ही श्रेष्ठ है। सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है जिससे हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। राजा मुनि के उत्तर देने की विधि से प्रसन्न होकर अपने नगर को वापस चला गया। प्रश्नोत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, सारांश पर आधारित आपसे ये 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इन सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करके इनके उत्तर लिख करके आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज देंगे। मुनि से प्रश्न किसने पूछे? श्रेष्ठ कर्म क्या है? राजा ने किससे और कितने प्रश्न पूछे? राजा ने किसकी सेवा की? पाठ के लेखक का क्या नाम है? पाठ के अनुवादक कौन है? पाठ के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? किससे हृदय परिवर्तन संभव है? गृह कार्यम। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तथा कंठस्थ कीजिए। पाठ्यांश को कम से कम 2 बार पढ़िए। ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को इस ई-लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में अभूतपूर्व सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।